रामायण की कथा के 300 से ज़्यादा संस्करण मौजूद हैं, लेकिन आदि कवि महर्षि वाल्मीकि की रामायण ही सर्वाधिक प्राचीन और भरोसेमंद मानी जाती है। जितनी राम कथाएं उतनी ही नई नई कहानियाँ। इन्हीं कहानियों में से एक बेहद रोमांचक कहानी है, जिसके अनुसार सीता जी ने केवल एक ही पुत्र को जन्म दिया था, जिसका नाम था लव। लेकिन सब तो यही जानते हैं ना कि सीता जी ने 2 पुत्र लव और कुश को जन्म दिया था। तो आखिर रहस्य है क्या? आइए इस रहस्य को उजागर करते हैं। कथा के अनुसार वनवास से वापस अयोध्या आने के बाद श्री राम और सीता जी को पता चलता है कि वे माता पिता बनने वाले हैं। इस समाचार से पूरे महल में खुशियों का वातावरण व्याप्त हो जाता है। लेकिन ये खुशियाँ बहुत देर तक नहीं टिकती। जब ये समाचार प्रजा तक पहुँचता है तो लोग सीता जी को शक की दृष्टि से देखने लगते हैं। प्रजा को ये बात तो पहले ही पता लग चुकी थी कि सीता जी पति राम जी से दूर लंका में रहकर आई हैं। इसके बावजूद ये सब जानते हुए भी श्री राम ने उन्हें अपना लिया। अयोध्या की सभी पत्नियां श्री राम का उदाहरण देकर अपने पति का विरोध करने लगी। ये बात श्री राम और सीता जी तक भी पहुंची। तब सीता जी ने स्वयं ही अयोध्या छोड़कर चले जाने का कठिन निर्णय ले लिया। लक्ष्मण जी सीता जी को जंगल तक छोड़ गए। यहाँ से महर्षि वाल्मीकि जी आकर उन्हें अपने आश्रम में ले गए। उस समय सीता जी गर्भवती तो थी ही। कुछ महीने बीतने के बाद वह समय भी आ गया जब सीता जी एक संतान को जन्म देने वाली थी। सीता जी के अयोध्या छोड़ देने के बाद राम अंदर से बहुत दुखी रहने लगे। कुछ दिन बीतने के बाद वाल्मीकि आश्रम में सीता जी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। वैसे लोक कथाओं के अनुसार तो सीता जी ने एक साथ 2 बालकों को जन्म दिया था, लेकिन महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित प्रामाणिक रामायण में इसका उल्लेख नहीं मिलता, न ही इस बात का कोई प्रमाण दिया जाता है। सीता जी के पुत्र का नाम लव रखा गया। एक अन्य कथा के अनुसार कुश के जन्म की कहानी बिल्कुल ही अलग है। इस कथा के अनुसार एक दिन सीता जी कुछ लकड़ियां लाने आश्रम से बाहर जंगल में जा रही थी। उन्होंने लव को वाल्मीकि जी के पास लिटाया और उसका ध्यान रखने को कहा। वाल्मीकि जी ने ठीक है कह तो दिया, लेकिन अपने कार्य में बहुत अधिक व्यस्त थे। जब सीता जी ने महर्षि वाल्मीकि को बहुत व्यस्त देखा, तब सीता जी ने लव को साथ ही लेकर जंगल में जाने का फैसला किया। उन्होंने लव को उठाया और अपने साथ ले गई। व्यस्त महर्षि वाल्मीकि जी ने सीता को लव को उसके पास से उठाते और ले जाते नहीं देखा। जब महर्षि को अपना कार्य समाप्त करने के बाद बालक लव का ध्यान आया तो उन्हें लव कहीं दिखाई नहीं दिया। महर्षि जी को भय हुआ कि लव कहीं चला तो नहीं गया या किसी जानवर का शिकार तो नहीं हो गया। महर्षि वाल्मीकि जी सोचने लगे कि अब वह सीता जी को क्या जवाब देंगे। सीता जी को तो बहुत अधिक दुख होगा। इसी डर से वाल्मीकि जी ने पास में पड़े कुशा को लिया और कुछ मंत्र पढ़ने के बाद एक नया लव बना दिया। कुछ समय के उपरांत जब सीता जी आश्रम लौटी तो उन्हें देख वाल्मीकि जी दंग ही रह गए। उनके पास लव को पहले से ही देख वे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाए। पूछने पर मालूम हुआ कि सीता जी लव को अपने साथ ले गई थीं, लेकिन नए लव को देखने के बाद सीता जी अत्यंत प्रसन्न हुई। कुशा के कारण जन्म होने की वजह से उसका नाम कुश रखा गया और वह श्री राम और सीता जी की दूसरी संतान के रूप में जाना गया। आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें विश्वास है कि आपको हमारे प्रोग्राम्स पसंद आ रहे होंगे। आपसे अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना न भूलें। जय श्री राम।